खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां आज अमरोहा कॉलेज ऑफ लॉ में प्रथम डिग्री वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। ये तस्वीरें हैं अमरोहा स्थित कैलसा रोड पर अमरोहा कॉलेज ऑफ लॉ की, जहां आज MLB कर चुके छात्र छात्राओं को प्रथम दीक्षांत समारोह में डिग्री वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों, सदस्य विधान परिषद डॉक्टर हरवंश दीक्षित, कानून विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सिंह, विधि संकाय बरेली, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल नागर, अतुल जैन, युद्धवीर सिंह आदि रहे। अंत में अमरोहा कॉलेज ऑफ लॉ की डायरेक्टर ऋचा सिंह ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर साहब आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या है यहाँ पर आज अमरोहा कॉलेज ऑफ लॉ में का पहला दीक्षांत समारोह है। बच्चों ने अपनी डिग्री हासिल की हैं और उसी के लिए मैं कॉलेज में आया था। और मैं सभी को, आदरणीय हमारे वैभव जी को डायरेक्टर साहब, ऋचा सिंह जी को जो भी डायरेक्टर हैं, और तमाम हमारे जो आज वकील बने हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए हम सब लोग आए हैं। अच्छा, शिक्षकों की बात की जाती है कि शिक्षक चूँकि राष्ट्र का निर्माता होता है और राष्ट्र को जो है बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षक की बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों का ह्रास हो रहा है। उस पर कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ये तो आप बिल्कुल, मैं नहीं समझता आप कैसे बात कर रहे हैं। शिक्षकों का ह्रास में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की यशस्वी सरकार और देश की यशस्वी सरकार में शिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है, उनके सम्मान पर विशेष ध्यान दिया है, और ख़ास तौर से पूरे प्रदेश की शिक्षा को एक पारदर्शिता के साथ, जो पिछली बार हुआ करते थे, मैं अगर आप माध्यमिक की बात कर लो, चाहे हायर एजुकेशन की बात कर लो, जो ठेके हुआ करते थे, मान्यताएं जो गड़बड़ी हुआ करती थी, आज पारदर्शी के साथ एग्ज़ाम होते हैं, ईमानदारी से सारे हमारे उनका सिलेक्शन होता है। पहले क्या हुआ करता था? पहले प्रदेश की सरकारों में ठेके हुआ करते थे नौकरियों के। आज मुझे एक शिक्षक बता दे जिसको 1 रुपया देना पड़ा हो इस नौकरी के लिए। चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, देश की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, आप पता है कितना बजट किया? 1,04,000 करोड़ रुपए का बजट किया। पिछली वित्तीय योजना से भी 11% ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च करने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और बढ़िया ईमानदारी से कोई दूसरी सरकार नहीं काम करे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल तय कर रखा कि हर कमिश्नरी लेवल पर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, और इसी के तहत महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ के अंदर, महेंद्र प्रताप सिंह जी अलीगढ़ के अंदर, और कौसम्बरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर के अंदर स्थापित कर लिए गए। कानून शिक्षकों को लेकर आपने कुछ बात की थी, शायद वकीलों को लेकर कोई बात मंच से कही थी, क्या कहेंगे सर? क्या नहीं, वकील, देखिए, वकील जो है बुद्धिजीवियों में भी बुद्धिजीवी है। वकील जो है बुद्धिजीवियों में भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो, और उसका समाज के ऊपर बड़ा इफेक्ट है। वो कैसा मार्गदर्शन करते हैं, कैसा लोगों को बताते हैं, उनकी बात सीरियसली लोग सुनते हैं। जिस तरह शिक्षक की बात सीरियस समाज सुनता है, इस तरह वकील की बात भी सीरियस सुनता है। तो वकील को एक अच्छा समाज में अपना प्रदर्शन करना चाहिए, ईमानदारी। ऋचा जी, आज प्रथम दीक्षांत समारोह आपके इस महाविद्यालय में हुआ, क्या कहना चाहिए? इसके लिए मैं पहले सब लोगों का, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी का, हमारे अतुल जैन जी का, हमारे जो भी हमारे अमित सर हैं, हमारे हरवंश दीक्षित जी हैं, सबका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाला और वो लोग आए यहाँ पे। क्या संदेश क्या है आपका? संदेश बस ये है, मैं आपको ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से, हमारा यूपी में है, अमरोहा ज़िले में एक पहला ऐसा कॉलेज है जिसने प्राइवेट कॉलेजेस है लॉ का, और लॉ के में ना बहुत पीछे कॉलेजेस चल रहे हैं, अपडेट नहीं रहते हैं। एंड कोई भी देखा जाए, ये हमारे कॉलेज का पहला डिग्री कन्वोकेशन है जो कि हम लोगों ने करवाया है। एंड यूनिवर्सिटी के माध्यम से कहें तो वहाँ पे तो होता रहता है। अभी लास्ट हमारे 29 दिसंबर में हुआ था, एंड उसके बाद कुछ लोगों के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। हमारे सीनियर्स टीचर्स हैं, अमित सर बोलती हूँ, एंड अपने हरवंश दीक्षित जी हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो आज हमने उनके आशीर्वाद से इस चीज़ को पूरा किया है। सर, आज यहाँ अमरोहा लॉ कॉलेज में पहुँचे हैं, क्या है?
ये बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए है कि किसी भी संस्था के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन करना एक बहुत बड़ा अवसर होता है। वो इसलिए कि बच्चे हमारे अपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इसके माध्यम से हम उनको मोटिवेट करते हैं, इसके माध्यम से उन्हें हम आने वाले भविष्य में जो आने वाली उनकी समस्याएं हैं उनसे अवगत कराते हैं और आने वाले समय में उनको किस रास्ते पर जाना है उससे परिचित कराते हैं। और यहाँ आकर के निश्चित रूप से हमने ये महसूस किया कि इस महाविद्यालय ने ये जो शुरुआत की है ये प्रशंसनीय है। सभी महाविद्यालयों में इस तरह के प्रयास होने चाहिए ताकि इसके माध्यम से बच्चे मोटिवेट हो सकें, इनको प्रेरणा मिल सके और ये देश के राष्ट्र के बहुत अच्छे नागरिक बन सकें, अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। जैसे आज यहाँ प्रथम दीक्षांत समारोह हुआ है जी, देखा गया है कि जो MJPRU है लगभग 650 के आसपास महाविद्यालय जी से अपडेटेड है जी, और अधिकतर चूँकि जो कॉलेजेस हैं कॉलेज तो खुल रहे हैं जी लेकिन शिक्षक नहीं है, जी। इस पर क्या कहें? हाँ, मेरी व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये हिस्सा ऐसा है जिस पर कि बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब तक शिक्षक बहुत अच्छे नहीं होंगे तब तक हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे बच्चों का निर्माण हो सकता है। हमें गर्व है कहते हुए कि इस महाविद्यालय ने इस पर बहुत ध्यान दिया है और यहाँ पर इन्होंने ढूंढ करके उन शिक्षकों को नियुक्त किया है जो सर्वथा योग्य थे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, यहाँ डीन साहब भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नवदीप जी के साथ, और हम सभी लोगों ने मिल करके ये प्रयास किया। और इन लोगों का शुरू से ये प्रयास रहा कि हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना है, चाहे हमें विलम्ब हो। इन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा और उसी का परिणाम है कि आज ये संस्था इस तरीके से पुष्पित और पल्वित हो रही है। मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। एक सवाल और है, चूँकि अधिकतर बात होती है सेल्फ फाइनेंस, ये भी कॉलेज सेल्फ फाइनेंस ही है जी, हालांकि बहुत बेहतरीन यहाँ पर भव्य आज जी आयोजन भी हुआ है, बहुत जी अच्छा जी हुआ है जी। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अधिकतर जो कॉलेज है जी, धरातल पे वो चीज़ें नहीं दी जाती। सरकार जैसे बात कर रही है, सरकार कह रही है कि हम शिक्षकों के हित के लिए काम कर रहे हैं जी, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जो राष्ट्र है जी, उसका जो निर्माता होता है शिक्षा एक तरह से निर्माता जी होता है। जी जी। हम इस रोहिलखंड नहीं पूरे यूपी की अगर बात करें जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 6,500 के आसपास महाविद्यालय, सहमत हूँ। जहाँ 10% कॉलेज सरकारी हैं, हाँ। 90% में सेल्फ फाइनेंस आती है। जी लेकिन हाँ, अब मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। अब तक तो यही होता आया है, आगे ये और भी अधिक होगा कि वही सरवाइव करेगा।